हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी का है। इसका हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न था उस वक्त वो है 1 से 100 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक सही है और 100 में से कोई 50 आपको बनाने हैं, यानी OMR पर लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये पुत्र वियोग से ली गई है और ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो गांव का घर से। क्वेश्चन देखने का मतलब ये पता चल रहा है कि पोएम की जो लाइंस होती है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये सूरदास के पद से है, यानी पद नामक ये चैप्टर है और ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा। तो चैप्टर का नाम हो गया सूरदास के पद। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, इस यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इस पंक्ति का मतलब है कि एक प्रभु का दास है। यहाँ पे प्रभु का मतलब श्री राम है, जो कि भगवान का नाम ले लेकर ही अपना पेट भर रहा है। तो ये लाइन लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा और चैप्टर का नाम है पद। तो ये हो गया तुलसीदास के पद। बिस्ने किस एकांकी की पात्रा है? एकांकी का मतलब होता है एक अंक की। तो आपके चैप्टर में यानी पूरे बुक में एक एकांकी दी गई है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है और वो है सिपाही की माँ। और बिस्नी जो है सिपाही की माँ है और सिपाही का नाम है मानक। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? ये उसने कहा था कहानी की पात्रा है, जिसमें सूबेदार, सूबेदारनी और लहना सिंह जो है मेन कैरेक्टर के तौर पर उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी किस कहानी में इसको जगह मिली है, किस कहानी में इसका रोल है? तो उसने कहा था धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था इनको नील की खेती के लिए। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये सब जो लाइन है ये बुक के चैप्टर की लाइन है। यानी पहले जो पोर्शन था वो था पोएम का, पोएम की लाइन थी, और अब है बुक की लाइन। और ये पोएम ये लाइन ली गई है उसने कहा था से, क्योंकि ये युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसलिए मरने की बात हो रही है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण यानी बोला जा रहा है, कहीं पे भाषण दी जा रही है। किस समाजवादी लेखक की है? तो जयप्रकाश नारायण की। उनका एक चैप्टर है बुक में संपूर्ण क्रांति, उन्हीं को जो उन्होंने भाषण दिया था उस वक्त पटना के गांधी मैदान में, उन्हीं को संकलित करके बुक में एज ए चैप्टर इंक्लूड किया गया है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, सच्चाई, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो मलयज का है, जो कि जिन्होंने कि इस पुस्तक में डायरी से उनकी एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे लिया गया है और चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह शीर्षक पाठ से है एक लेख और एक पत्र से, जो कि लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा। एज ए लेटर किसी को ये बात भगत सिंह बता रहे हैं और उन्हीं लेटर में ये सारी बातें लिखी गई है। अगला है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो जूठन के। ये जो जूठन है एक तरह से आत्मकथा है और लेखक ने खुद को ही वहाँ पे रख के ये पूरी कहानी को लिखा है, आत्मकथा को। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा में। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है लेखक के नाम पता, क्योंकि बुक में उनके माता पिता नाम पता यानी उनके पूरे जीवन के बारे में एक पेज इंट्रोडक्शन रहता है, तो क्वेश्चन उससे भी आता है। तो उनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्ति बोध। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? पहले तो उनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था और उनके पिताजी का नाम नारायण जिद्दू था। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था?
गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो यहाँ पे हो जाएगा अमृतसर पंजाब। पूरा अगर पूछा जाए तो होता है जंडी वाली गली। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? उन्हीं की कविता का नाम पुत्र वियोग है, तो इलाहाबाद। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? गोड्डा, झारखंड में। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप वर्णित है, यानी कल्पना किया गया है कि ये जो रूप था वो ऐसा था। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो उनकी पिताजी ने देख लिया था। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से है और झाड़ू भी वही लगा रहे थे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए, क्योंकि मानक उसका भाई जो कि युद्ध लड़ने के लिए गया है चिट्ठी भेजता है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? जो रचना की बुक में दी हुई होती है उसके जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है बातचीत। जायसी की रचना निम्न में से कौन से है? तो कड़बक। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है? पुत्र वियोग। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो कवित। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? अधिनायक। नाबा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सगुनोपासक, राम भक्त। हिंदी के समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को, जिनकी रचना तुलसीदास के पद के रूप में बुक में दी गई है। अपने लेखन में मोपासा, जिनका पूरा नाम गाय डी मोपासा है, जो कि फ्रेंच राइटर थे, ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? तो बुर्जुआ। ये जो चैप्टर है बुक में, ये पहले प्रोज सेक्शन है, फिर पोएम सेक्शन है, उसके बाद कुछ कहानी दी गई है जिसमें कि गाय डी मोपासा की कहानी दी गई है। किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? तो मैथ्यू हुलब्रेक का। क्वेश्चन तो इससे भी पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो यह है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि उनके महाकाव्य कामायनी से ली गई है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी की। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, यानी वीरता की बातें लिखते हैं। हालांकि उनके समय में बहुत सारे कवियों ने इस रस को छोड़ दिया था, लेकिन भूषण ने इसी रस को अपनाया था। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? तो इवान दमित्रिच चेखोव। ये जो कहानी सेट हुई है ये रूस में सेट हुई है, बैकग्राउंड पूरा का पूरा रशिया का है, इसलिए इनका नाम इवान यानी ऐसा नाम है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख रोज में है। हालांकि ये जो कहानी है रोज, उसका जब पब्लिश किया गया था लेखक के द्वारा, जिन्होंने इसको लिखा था, तो उन्होंने गैंग्रीन नाम से ही इसको पब्लिश करवाया था, यानी कहानी का नाम पहले गैंग्रीन ही था, लेकिन बाद में लेखक ने इसका नाम रोज कर दिया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो होगा अशोक वाजपेयी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? अर्धनारीश्वर। ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये निबंध के अंतर्गत भी आता है और यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत भी आता है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? तो शिक्षा। और शिक्षा जो है एक प्रकार की भाषण है, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते ज़्यादा थे, संभाषण करते थे और लिखते बहुत कम थे, तो उन्होंने जो कहा उसी के हिसाब से एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में उसको निकाल लिया गया और एज ए चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया।
रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो ये हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र। हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है, यानी किनके द्वारा लिखी गई है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? पूरी जो कविता चलती है वो लोहे के इर्द गिर्द घूमती है, और लोहा छत्तीसगढ़ भिलाई में ज़्यादातर पाया जाता है। और वहाँ का पाया तो हालांकि ये कुछ खास जगह पर जाता है, लेकिन भिलाई छत्तीसगढ़ में भी लोहे का बहुत ज़्यादा भंडार है, और उसी को वजह केंद्र मानकर कवि ने ये पूरी कविता को लिखा है। तो वहाँ का रहने वाला भिलाई छत्तीसगढ़ का है। अब क्वेश्चन है 53, यानी हरचरना किस कविता का पात्र है? ये अधिनायक कविता का पात्र है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल नेम है वो हरिचरण, लेकिन ऐसे बोलचाल की भाषा में कवि ने इसको हरचरना के रूप में बताया है। ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में पूछा जाता है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो यहाँ पे एक एक है, तो आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये जन जन का चेहरा एक से ली गई है, क्योंकि राइमिंग स्कीम जो है काफ़ी मिलता जुलता है। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी कविता उषा बुक में दी गई है। अब यहाँ से व्याकरण का पोर्शन शुरू होता है, जिससे कि लगभग आधा अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 55 अगर पूछा गया है उससे, तो बाकी जो बचा है वो पूछा जाएगा व्याकरण पोर्शन से। तो व्याकरण पोर्शन भी बहुत ज़रूरी है। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो माल है, यानी कोई भी मटेरियल है, सामान है, तो उसकी क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। पुराना उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। जी जान शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यहाँ पे गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, इसमें कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध। कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। यानी कृपणता या तो जिसको मतलब महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये जो ऐसी संज्ञा जब आती है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु, विशेष व्यक्ति वस्तु समूह आदि को संबोधित करती है, तो हो जाता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। परलोक शब्द में कौन से उपसर्ग है? उपसर्ग उनको कहते हैं जो कि पहले लगाए जाते हैं। तो पर। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। तो आना। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? यानी जो पीछे लगाए गए हैं। तो इल। चमक शब्द क्या है? चमक शब्द होता है स्त्रीलिंग। यात्रा शब्द भी स्त्रीलिंग होता है। कुहासा शब्द पुल्लिंग होता है। जो बहुत बोलता है कि एक शब्द के लिए क्या होगा? यानी ये पोर्शन है अनेक शब्दों के एक शब्द से। जो बहुत बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे यानी एक्ट करे, एक्टिंग करे, तो वो कहलाता है अभिनेता यानी कि हीरो, एक्टर। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि जो संज्ञा है यानी कवि, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। यानी कवि अब जब हम कहते हैं तो उससे पूरी कवि जातियों का, जितने भी कवि होते हैं सभी उसमें आ जाते हैं, तो ये कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर की बात करते, पर्टिकुलर कवि उसका नाम लेते हैं, तो वो जाति नहीं बन जाती, वो बन जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द होता है स्त्रीलिंग। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऐसी संज्ञा शब्द जिससे कि किसी समूह का बोध होता है, तो वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो झुंड में एक दो लोग तो रहते नहीं है, काफ़ी लोग रहते हैं, एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, आग होगा। अनल, पावक इत्यादि। ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड सार्थक होते हैं, यानी जब उनका खंड किया जाए, टुकड़े किया जाए, तो वो भी सार्थक होता है, यानी उसका कुछ
मीनिंग होता है एक तरह से, तो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विश्वसनीय। दुस्साहस का संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे दु प्लस साहस, दुस्साहस। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आयुष्मान, जो कि एज ए आशीर्वाद आयुष्मान दिया जाता है, यानी उसकी आयु जो है लंबी हो। तो चिरंजीवी का मतलब भी वही होता है, जिसकी आयु लंबी हो, जो काफ़ी समय तक ज़्यादा जिए। कनिष्क शब्द का विलोम क्या होता है, तो कनिष्क का मतलब होता है छोटा, और छोटा का उल्टा हो जाएगा बड़ा, तो बड़ा का मतलब होता है ज्येष्ठ। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद करें तो अनु प्लस एसन हो जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब जो कि एज ए इंस्ट्रक्ट करता है, उसको देखता है, इंस्ट्रक्टर होता है, एक्सप्लोरर होता है। जिसने यश प्राप्त किया है उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, यशस्वी। आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, यानी उपसर्ग पहले आते हैं शब्द के, तो आ। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अ। निरीक्षण करने वाला कौन होता है, तो निरीक्षक। स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा, परदेश भी होगा और विदेश भी होगा, बात एक ही है। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा, उन्नति का मतलब जो कि आगे बढ़ता है, लगातार ऊंचाइयों को छूता है, सफलता को छूता है, और इसका उल्टा हो जाता है अवनति। अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, न्यूनतम। अधिकतम का मतलब ज़्यादा होता है और न्यून का मतलब होता है कम। अब क्वेश्चन है उच्चारण स्थान से, तो यहाँ पे है कि अंगों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कवर्ग में ये आता है, और कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए कुछ है, यानी अनिश्चयवाचक, यानी कंफर्म नहीं है कि क्या खाना है, कुछ खा लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ आ गया है। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। आगे है तीर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कोई बड़ा काम करना। दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित होना, यानी निराश हो जाना। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, पुष्पित। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, राष्ट्रीय। समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पे कौन है, यानी कि पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो कौन, और इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी ये हो जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।